हम लोग लाखों की तादाद में जो ऑनलाइन किए हैं 10,000 रुपए के लिए, क्या हम लोग उसके लिए हकदार नहीं हैं? तो हम लोगों को भी 10,000 दिया जाए। जिस वजह से मानदेय नहीं मिलने के कारण सबका भुखमरी का स्थिति हो गया। मतलब वार्ड में आधा महिला को मिला है और आधा महिला को नहीं मिला है, उसके कारण भी हम लोग को बहुत परेशान हो रहे हैं कि हम लोग का लंबित मानदेय भुगतान किया जाए और हम लोग को सरकारी अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बहुत ज्यादा ही हम लोग को टॉर्चर किया जाता है कि नहीं, हम लोगों को आप लोग फेंक दिए, फॉर्म नहीं भरे, आप लोग का गलती है, आप लोग काहे मीटिंग करवाने आती हैं, पैसा नहीं दिलवाए। नमस्कार, जन मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP दीदी, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये दीदी लोग आते हैं। इन लोगों का मुख्य काम है कि सरकार की जो योजनाएं निकलती है उनको ग्रामीण महिलाओं तक, ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना और लोगों को समझाना उस योजना के बारे में। हालांकि इन लोगों को कोविड के समय में भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लोगों के लिए काम किया है। इन लोगों का पटना में एक जुटान हुआ। क्या कुछ मांग को लेकर के ये जुटान हुआ है, आइए सुनिए आप इनको, देखिए कि क्या कुछ कह रही हैं ये महिलाएं। कहना है कि महिला का SHG की महिला को कहना है कि जब हम लोगों को जीविका में जोड़ा ही नहीं गया तो हम लोगों का ऑनलाइन क्यों कराया गया? जब हम लोग को 10,000 देना ही नहीं था तो हम लोगों को ऑनलाइन आवेदन क्यों भरने दिया गया? हम लोग लाखों की तादाद में जो ऑनलाइन किए हैं 10,000 रुपए के लिए, क्या हम लोग उसके लिए हकदार नहीं हैं? तो हम लोगों को भी 10,000 दिया जाए, नहीं तो हम लोग जो है CRP दीदी पर जो है हम लोग पर तो टॉर्चर कर ही रही हैं, साथ साथ वो लोग नगर कार्यालय जाने के लिए परेशान रहती है, जीविका कार्यालय जाने के लिए परेशान रहती है। तो हम लोग रोकते हैं कि हम लोग इसका काम करेंगे आगे क्या, मगर हम लोग का कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर। आप लोग कहाँ से? सारे पटना से? सर मैं सर हवेली खड़गपुर मुंगेर जिला से आई हूँ। वहाँ सिर्फ 4 ही CRP है और वहाँ ऑनलाइन के लिए जो आवेदन किया गया वो 4,000 आवेदन आया है, जिसमें 4,000 महिलाओं जो ऑनलाइन करके नए समूह में जुड़ी है उन लोगों को पैसा नहीं मिला है और किसी भी जिला में बिहार में किसी को भी नहीं मिला है। मैं यही चाहती हूँ कि जिनका अगर मान ले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे कि हर घर में 10,000 को दिया जाएगा और स्वरोजगार के लिए उन्हें 2 लाख भी दिया जाएगा, तो अब ग्रामीण के लिए 20,000 के लिए सुन रहे कि फॉर्म भरा जा रहा है और शहरी क्षेत्र के लिए क्यों नहीं भरा जा रहा है? तो ये भी महिलाओं में हड़कम है, जिस वजह से हमारे ग्रुप का संगठन का जो कार्यक्रम है वो में उसमें भी अवरुद्ध हो रहा है, हम लोग को रास्ता चलने में दिक्कत हो रहा है। इसके साथ साथ 14-15 महीना से या 8-9 महीना से सबका हर जिला में पेमेंट भी रुका हुआ है, जिस वजह से मानदेय नहीं मिलने के कारण सबका भुखमरी का स्थिति हो गया। उसमें भी हम लोग का राशि इतना कम दिया जाता है कि मात्र 6,100 रुपया मंथली है। बोलने में भी खराब लगता है और इतने सारे कार्य लेते हैं, सर्वे का कार्य लेते हैं, उसके बाद जाकर के जितने भी काम होता है, वृद्धा पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी महिलाओं को करवाना, BLO का तो खैर काम किए ही हैं, उसके एवं हमें राशि दिया गया। पर जब कोविड का टाइम आया था, जिस समय हम लोग वहाँ पे राशन कार्ड का वितरण बनवाया गया था, तो उस समय हम लोग को कहा गया था, पर हमें वो राशि नहीं दे करके जो हमारा 6,100 ही होता था वही दिया गया। कोविड के समय उतना ही दिया गया। उस समय में भी भेदभाव होता था, जिस वजह से कोई पदाधिकारी मनमानी भी कर करके हम लोग का राशि काट लिए। उसके लिए लेटर पे लेटर भेजे, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी वर्मा है और मैं यही चाहती हूँ, हम लोग जब घर से एक बार मीटिंग के लिए निकलते हैं तो जो सुबह का नाश्ता खा के सब दीदी निकलती है, शाम में कब वो लौटेगी उसको कोई पता नहीं था। दिन भर भूखे प्यासे सभी को कार्य करती है, फिर दीदी घर जाती है और हर समस्या का समाधान महिलाओं का करते रहते हैं। जितना अपने बल पे होता है उनकी सारी समस्या का समाधान खुद जा करके हर विभाग में जा के उनको हम करवाते रहते हैं। हम लोग जीविका जितना कार्य करती है उतना ही कार्य हम भी करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? देहात ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दीदियों के 2 लाख का फॉर्म भरना शुरू हो गया। शहरी क्षेत्र में अभी किसी को 10,000 का किस्त भी नहीं मिला। महिला कहती है क्या हमने वोट नहीं दिया है? सिर्फ शहरी क्षेत्र में नहीं दिए हैं, ग्रामीण वाले ही दी है। इसलिए हम लोग को कहना है कि यह दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, सामान्य दर्जा दिया जाए। जितना जीविका दीदी काम करती है उससे अत्यधिक हम लोग काम करते हैं। अपना मानदेय को लेके हम लोग का मानदेय 12 महीना से मानदेय नहीं मिला है, इसके लिए और हम लोग का एनुअल नहीं हुआ। जी कुमारी रानी, मैं लखीसराय से। पिछले हम 2014 से ही कार्य कर रहे हैं CRP पोस्ट पे,
लेकिन अभी जो स्थिति है सरकार की, बोले थे 10,000 रुपया जो मिला है, करीब करीब मतलब वार्ड में आधा महिला को मिला है और आधा महिला को नहीं मिला है। उसके कारण भी हम लोग को बहुत परेशान हो रहे हैं। और 10,000 और 20,000 करके जो किस्त मिलना था वो तो बात की बात है, लेकिन जो शुरुआती किस्त है 10,000 वो तो अभी मिला ही नहीं। और बाकी ऑनलाइन भी करीबन 5,000 लगभग आवेदन आया है, उसमें से तो किसी को मिला ही नहीं है। क्या नाम है? हम जमुई जिला से हैं, मेरा नाम है सरस्वती कुमारी। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ सरकार वादा करते हैं महिला सशक्तिकरण का और दूसरे तरफ महिला सशक्तिकरण को छीन रहे हैं। अभी हम लोग कम से कम 38 जिला में बहुत सारे CRP लोग हैं जो कि बेघर बैठे हुए हैं। ना अभी हम लोग घर के हैं ना घाट के हैं। 10-12 महीना से पेमेंट लंबित है जो कि अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और सरकार से यही कहने आए हैं कि हम लोग का लंबित मानदेय भुगतान किया जाए और हम लोग को सरकारी अस्थाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मेरा नाम शांति देवी है। जैसे हम लोग 2011 से ही काम कर रहे हैं CRP पद पे। जैसे 10,000 वाला फॉर्म भरे, आधा से ज्यादा महिला को नहीं मिला है। 10,000 आधा ज्यादा महिला को नहीं मिला है, नहीं मिला है। इलेक्शन के समय में तो सब उसी 10,000 पे फिर से नहीं, आधा से ज्यादा को नहीं मिला है। जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को बहुत बात सुनना पड़ता है। गाली भी दे, गाली बहुत मतलब कि करती है कि वहाँ पे बोलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ही हम लोग को टॉर्चर किया जाता है कि नहीं हम लोगों को आप लोग फेंक दिए, फॉर्म नहीं भरे, आप लोग का गलती है, आप लोग काहे मीटिंग करवाने आती हैं, पैसा नहीं दिलवाए, आप ही लोग का कमी के कारण हमको पैसा नहीं मिला। मतलब कि ऐसा टॉर्चर किया जाता है फील्ड में हम लोग जाते हैं तो। ग्रामीणों के द्वारा? हाँ, शहरी क्षेत्र में हैं हम लोग, शहरी क्षेत्र से हैं। शहरी क्षेत्र में कहाँ के रहने वाले? हम दानापुर से हैं भैया, और मेरा नाम अंजू कुमारी हुआ। और ऐसे जैसे फील्ड में हम लोग को टॉर्चर किया जाता है, पेमेंट भी ढंग से नहीं मिलता है और बहुत कम पेमेंट, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, ये उम्मीद लगाए हुए काम जारी रखे हैं कि चलिए सरकार हमको मान्यता देगी, सम्मान के साथ हम लोग को वेतन बढ़ाएगी। और हम क्या करें, हर कोई अपना पेट भरने के लिए कुछ मतलब सोचते हैं कि चलिए इतना करें कि हम लोगों को मान सम्मान बरकरार रखे। ठीक है। क्या मांग को लेकर के यहाँ पे जुटे हैं? हम लोग मांग के लेके इसलिए जुटे हैं कि 2011 से हम लोग बिहार सरकार का जो संवर्धन कार्यक्रम है उसको हम लोग आज तक करते आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है और हम लोगों को 12 माह से वेतन नहीं मिला है। और अभी जो 10,000 देना था महिलाओं को, उसमें कुछ महिलाओं को मिला है, कुछ महिलाओं को नहीं मिला है। तो उसमें भी महिलाओं से सुनना पड़ता है फील्ड में जाने के बाद। तो यही सब परेशानी है। और उसके बाद मानदेय जो मिलता है वो मानदेय हम लोग का बढ़ना चाहिए, तो मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए, PF कटना चाहिए हम लोग का। इस तरह से नहीं होगा तो हम लोग सशक्त कैसे होंगे? खुद बैसाखी पे रहेंगे तो किसी को सहारा क्या देंगे? हम लोग सामाजिक काम करते हैं, हम लोग को पॉकेट से पैसा लगा करके फील्ड में जाके काम करना पड़ता है और समाज का मतलब विकास करने का काम किया जाता है। अभी हम लोग को नगर निगम से जो आजीविका मिशन के काम किया जाता है, तो शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काम चल रहा है हम लोगों का। और उसमें जो अभी तक के काम है उसमें सिर्फ समूह गठन का ही काम नहीं होता है। समूह गठन से लेकर के उसका पूरा लोन दिलाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, बिजनेस करवाना, सारा कार्य को हम लोग देखते हुए उसके अलावा भी हम लोगों को नगर निगम से अनेक तरह का जितना भी सामाजिक काम होता है, सामाजिक सुरक्षा लाभ है, योजना है, जितना योजना है, जैसे वेंडर कार्ड बनाना है, वेंडर सर्वे करना है और जनगणना करना, ये सब काम हम लोगों से लिया जाता है। लेकिन वेतन के लिए कोई नहीं सोचा है कि हम लोगों का क्या होगा। अब हम लोग को इतना कम पैसा में काम करना बहुत मुश्किल है। और PM स्वनिधि का भी हम लोग काम किए हैं, राशन कार्ड बनाने का काम किए हैं, हम लोग वेंडर कार्ड बनाने का काम किए हैं, वेंडर सर्वे किए हैं, महिलाओं को जो बीमा होता है वो किए हैं। सब काम हम लोग करते हैं। कोई काम हम लोग से सामाजिक काम में जो है महिलाओं का आता है तो कुछ नहीं छूटा हुआ है, सब काम करते हैं हम लोग।
और उसके बदले में अभी तक सरकार का हम लोगों पर ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ सरकार का ध्यान है जीविका 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 में गांव में सारा कुछ हो रहा है। महिलाओं को लोन मिल रहा है, जो हमारी सीआरपी दीदी हैं वो लोगों को वेतन मिल रहा है बढ़ा करके। और यहाँ शहरी क्षेत्र के जो आजीविका मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो चल रहा है, इसमें कुछ नहीं। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये DNLM के तहत चल रहा है, उसको और बंद कर दिया गया है। ऑफिस में नगर निगम में ताला मारा हुआ है। हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, ये सब कुछ नहीं मिला है। आप लोग जब फील्ड में जाते हैं तो कोई पहचान पत्र नहीं है? नहीं। रहते हैं आप? मेरा नाम संगीता गुप्ता है और मैं बिहार पटना की जीविका से सीआरपी हूँ। और आज हम लोग ये जीविका प्रदेश जो एक मिनट काटिएगा अभी, प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पूरे बिहार से हर एक जिला से सारी सीआरपी को इकट्ठा किया गया है, इसलिए कि हम लोग जो तकरीबन 14 माह से जो हम लोग का काम का वेतन है, मानदेय है, वो अभी तक मिला नहीं है। इसके साथ साथ अभी हम लोग का जैसे कि वर्तमान में जनगणना कराया गया है। जनगणना में भी हम लोग को, जबकि 2024 में ही मार्च के समय से ही हम लोग को निष्कासित कर दिया गया है। जब निष्कासित कर दिया गया है तो फिर हम लोग से काम क्यों लिया जाता है? हर एक तरह का काम लिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आज इस मंच पे आए हैं, हम अपनी मांगों को लेके कि हम लोग का जो बकाया मानदेय है 14 माह से, वो मिलना चाहिए। दूसरा है कि जब हम लोग कार्य क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में, तो महिलाओं के बीच जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, तो उनके पास हमारा कोई पहचान नहीं होता है। हर काम के लिए एक यूनिफॉर्म होना चाहिए जिससे कि उनका पहचान बने। चाहे वो कार्ड तो मिला होगा? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। तो कि फिर क्या होता है कि जो महिला समूह में हम जाते हैं वो समूह की महिला है या फिर हम सीआरपी हैं, कोई पहचान नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे से महिलाओं में बकझक हो जाता है, कोई किन्हीं का वैल्यू नहीं देते हैं। उसके अलावा हम लोग बैंक से निष्कासित करते हैं, बैंक लिंकेज का काम करते हैं, उनको लोन दिलाने का काम करते हैं। कई ऐसे कागजात हैं जिनको कि फॉर्म फिलअप करना होता है रात भर जग के हम लोगों को। दूसरा है कि हम लोगों को जो मासिक अवकाश है, फील्ड में जाते हैं, हर महिलाओं के साथ ये होता है, सिर्फ हमारे नहीं, हर दीदी के लोग के साथ होता है। चलने में कठिनाई हो जाती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मासिक अवकाश हम लोग को नहीं मिलता है, उसमें भी काम करना ही है। लेकिन 30 दिन काम करते हैं और वेतन मिलता है 24 दिन का ही, वो अलग हो गया। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं मिलता है। और हम लोग का जो है, चाहते हैं कि सरकार से हमारी जो मांग है कि हम लोग को जो निष्कासित फरवरी माह से निष्कासित कर दिया गया है, तो हम लोग को फिर से नियुक्त किया जाए और नियुक्ति लेटर दे के इस बार नियुक्त किया जाए। ऐसे ही नहीं कि भरवली मुंह के द्वारा ही कि आप सीआरपी हैं और फील्ड में न चले जाइए काम। कोई भी काम करता है तो बिना औजार या अस्त्र शस्त्र का नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई औजार शस्त्र नहीं है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम सामने वाली दीदी क्या है, समूह की महिला है या हम सीआरपी हैं, हम दोनों में कोई अंतर ही, डिफरेंस ही नहीं रहता है कि हम सीआरपी हैं या समूह की महिलाएं हैं। तो ये समस्याएं होती हैं। और अभी हम लोग का जो 14 महीना से जो वेतन नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है, तो अभी जो महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस का जो दाम बढ़ा है, उसका हम लोगों के जीवन पे बहुत गहरा असर होता है। हम लोग खाएंगे क्या? लकड़ी भी तो शहर में लकड़ी भी तो नहीं मिल रही है कि लकड़ी या जलावन पे हम लोग ला के खा सकते हैं। गैस सिलेंडर दुगना दाम में मिल रहा है, आज नंबर लगाइए तो 1 महीना बाद मिल रहा है। तो अगर काम करेंगे और मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग का जीवन यापन, जो महिला सशक्तिकरण है, वो महिला सशक्तिकरण तो नहीं लग रहा है, महिला शोषण ही होकर रह जाएगा। यही तो हम देख रहे हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग महिला शोषण के एक जरिया, एक मुद्दा बन के रह गए। तो आपने देखा कि इन महिलाओं की मांग क्या है। ऐसे ही और तमाम वीडियो देखने के लिए जनमुद्दा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए। मैं विमलेंदु सिंह, धन्यवाद।